यूँ तो हर मंदिर का एक प्राचीन इतिहास होता है, लेकिन आज जिस मंदिर के बाहर हम खड़े हैं और जिसकी कहानी आपको बताने वाले हैं वो रावण की बात है। आप सोचिए, राम, कृष्ण, शिव, इन सब की कहानियां आपने सुनी होगी, इनके इतिहास के बारे में वर्णन सुना होगा, लेकिन आज हम आपको ऐसी कहानी बताने वाले हैं जिनको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, इस वक्त हम हैं गाजियाबाद के दुग्धेश्वर महादेव मंदिर में। 8 मठों में से एक है ये दुग्धेश्वर महादेव मंदिर और शिव का महादेव रूप में यहाँ पर चित्रार्थ या वर्णन किया गया है। माना जाता है कि अगर 41 दिन लगातार कोई इस दुग्धेश्वर महादेव मंदिर में आ जाए तो उसकी हर मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। इसकी आगे और भी दिलचस्प कहानियां बताएंगे, लेकिन इसके पीछे की एक पौराणिक कथा सुनिए। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस वक्त जहां दुग्धेश्वर महादेव मंदिर है वो वहां पर पूरा जंगल होता था, यानी कि जंगलों से ये ढका होता था। और रावण का जो 10 सर थे उसमें से एक सर रावण ने इन्हीं जंगलों में अर्पित किया था। रावण के पिता विश्वा ने यहाँ पर समाधि लगाई थी, पूजा अर्चना की थी, तप किए थे और उसके बाद ही यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग अवतरित हुए थे। जी हाँ, दुग्धेश्वर महादेव मंदिर में जो शिवलिंग का रूप है वो स्वयंभू है, यानी कि वो खुद जो है वो निकले हैं और वो रावण के पिता की तपस्या के बाद ही निकले थे। मंदिर के जो पंडित हैं, बहुत सालों से जो जुड़े हुए हैं, वो बताते हैं कि चूंकि यहाँ पर जंगल हुआ करता था, यहाँ गायें जो हैं वो चरा करती थी और जब गाय यहाँ से जाती थी तो जो उनका सारा दूध होता था वो निकल जाता था। अब ऐसे में जो चरवाहे थे वो ये बात सुनकर आश्चर्य उनको लगता था, ये देखकर आश्चर्य लगता था कि आखिर ये गाय, इनका दूध चला कहाँ जाता है। उसके बाद उन्होंने जो गायों को चरते थे वो उनके पीछे पीछे गए तो उन्होंने देखा कि एक जगह पर गाय जब आती हैं, सारी की सारी गाय वहीं पर वो दूध देती हैं और उसके बाद उनका दूध खत्म हो जाता है और उसके बाद वो गौशाला के लिए रवाना हो जाती है। जब देखा गया, ऐसे कई दिनों तक हुआ, तो देखा गया कि वही था स्वयंभू शिवलिंग जहां पर रावण के पिता ने तपस्या भी की थी। जल का एक बड़ा स्रोत भी था। कहा जाता है कि पुराने समय में यहाँ पर कुआं हुआ करता था जो कि रावण के गांव पर ही निकला करा करता था, लेकिन अब वो कुआं जो है उसका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो चुका है। तो ये तो रही दुग्धेश्वर महादेव मंदिर की कहानी, यानी कि वो कहानी जो शायद आपको इस मंदिर से जोड़ती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ कुछ समाधियां भी हैं, लगभग 15 समाधियां हैं। लेकिन आपने कभी ऐसी समाधि सुनी है जो जीवित व्यक्ति की हो? लेकिन ऐसा है, यहाँ पर इलायची महाराज जी की जीवित समाधि है, गरीब महाराज जी की जीवित समाधि है। कहा जाता है कि इलायची महाराज जी की समाधि तो ऐसी है कि अगर आप वहां पर इलायची चढ़ा देंगे ना, सादी इलायची जो कि आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, तो वो प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। भक्त तो ऐसे भी हैं जो सोने और चांदी की इलायची भी इलायची महाराज जी को चढ़ाते हैं और ऐसा माना गया है, आस्था है कि जिन्होंने भी इलायची चढ़ाई है उनकी मनोकामना जरूर पूरी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर एक विद्यालय है। आप जानते हैं ना कि मानव समुदाय की जो सबसे पुरानी सभ्यता है वो वेद है। यहाँ पर वेद ग्रंथ सभी पढ़ाए जाते हैं और अयोध्या के राम मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ ना, तो यहीं का विद्यार्थी मोहित पांडे जिसने वेद शास्त्रों का ज्ञान यहाँ से लिया, वो आज राम मंदिर में पंडित है, यानी कि वो वहाँ पर उसने पहले दीक्षा ली, यहाँ भी दीक्षा लेके गया, उसके बाद वहाँ की जो दीक्षा थी, वहाँ का जो पूरा अनुयायी था, प्रतिष्ठान था, वो उसने पूरा किया और आज वो राम मंदिर यानी अयोध्या में राम मंदिर का पंडित है, वहां पर सेवा कर रहा है। तो ये कहानी है दुग्धेश्वर महादेव मंदिर की। सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग आते हैं। महाशिवरात्रि पर तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती, आसपास की जो दुकानें हैं उनको भी बंद करने की नौबत आ जाती है, क्योंकि महादेव के भक्तों का तो क्या कहना। जय भोलेनाथ।